गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही सबकी? चलो अच्छा है। तो आज बच्चों हम लाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस और इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए थे और एक दो जो जेई में पहले क्वेश्चंस आए थे वो भी मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी तक हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो लास्ट लेक्चर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। ठीक है बच्चों। तो क्योंकि लास्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, बेसिक डेफिनेशन आपके आएगी ना तभी आगे हम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए मैं चालू कर रहा हूँ और आपको सबको पता है माय नेम इज अक्षय और ये है आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। और जिन्होंने बच्चों अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ठीक है, रात 9 बजे डेली वीडियो आती है, डेली देखा करो विदाउट स्किप किए हुए। ठीक है ना, पूरी वीडियो देखा करो। ठीक है बच्चों। तो देखिए मैं चालू कर रहा हूँ पार्ट सेकंड। तो आज पढ़ना क्या है पहले तो ये बता दूँ आपको। तो लास्ट क्लास में मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है ना, और एक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है ये भी बताई थी। ठीक है ना, और एक दो रिजल्ट बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हम चलते हैं तो जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है और परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है ना। तो आज बच्चों एक पॉइंट चार्ज के कारण हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। जैसे आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जैसे जैसे डिफाइन किए थे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण उससे r डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये डिफाइन किया था फॉर्मूला। उसके बाद फिर रिंग के कारण, वायर्स के कारण, सेमी सर्कुलर रिंग, क्वाड, ये सारी कहानी हमने देखी थी। ठीक है, रिंग की एक्सिस पे, डिस्क के कारण डिस्क के एक्सिस पे। ठीक है ना, ये सारी कहानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखी थी। तो वही कहानी हमें यहाँ पढ़नी है पोटेंशियल में सारी। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला अपन डिराइव करने जा रहे हैं आज। कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है ना, पॉइंट चार्जेस भी और पॉइंट चार्ज भी, ये ध्यान रखना। पॉइंट चार्जेस भी और पॉइंट चार्ज भी, एक पॉइंट के कारण भी बताऊंगा, एक पॉइंट चार्ज के कारण, और 3-4 पॉइंट चार्जेस हो तब क्या होगा तो तब भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो देखो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इसको डिराइव करने से पहले एक छोटी सी चीज है बच्चों, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले ये डिफाइन करते हैं अपन। ठीक है ना, तो ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा है, इसका केवल एक रिलेशन है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे मैं इसको डीपली अलग लेक्चर बनाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, केवल अभी फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये कर रहे हैं अपन, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इस रिलेशन का मतलब क्या है? देखो रिलेशन का मतलब ये है कि किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, मतलब किसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो तुम उस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। ऐसा फॉर्मूला मैं आपके सामने लाऊंगा। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि अपने पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई कैसा भी हो सकता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना, सारे केस के लिए मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा और इन्फिनिटी तक है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आ रही बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से, तो क्या होता है कि मान लो एक पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट पर हमें क्या डिफाइन करना है, मान लो पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो क्या करते थे हम कि इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, वैसे टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जिसको मैं मानता था Q0, ओके, उस टेस्ट चार्ज को आप किसी भी पाथ के द्वारा, ठीक है ना, पाथ कोई डिपेंडेंट नहीं होता, आपको पहले ही बताया, मैंने डिस्कस किया पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो किसी भी पाथ से उस टेस्ट चार्ज को, यूनिट चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसको आप उस पॉइंट ए तक ले आइए। कोई सा भी पाथ होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो पॉइंट ए तक ले आइए, लेकिन एक कंडीशन थी उसमें कि पॉइंट ए तक इस तरह लाना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो जितना वर्क डन आप करोगे, आपके द्वारा किया गया वर्क डन, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए। ओके, तो इस तरह से मैंने पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, चलो पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन से हम ये रिलेशन फाइंड करेंगे। तो मैं मान रहा हूं कि कोई एक Q0 की जगह Q चार्ज ले रहा हूं। ठीक है बच्चों,
क्यू चार्ज लो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जो वैल्यू आएगी उस क्यू की जगह 1 लिख देंगे, ठीक है ना, जो वैल्यू आएगी उसमें क्यू की इक्वल टू 1 लिख देंगे क्योंकि यूनिट चार्ज लेना हमें, ठीक है। लेकिन एक बार क्यू से करके देखते हैं, ठीक है। तो किसी क्यू को पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज को मैं ए पॉइंट तक लाऊंगा और किस पाथ पे ला रहा हूं, इस पाथ पे ला रहा हूं, ठीक है ना, इस वाले पाथ पे, यहां तक, ठीक है ना, इस वाले पाथ पे ला रहा हूं, ठीक है। तो एक छोटा सा एलिमेंट कट करके देखते हैं हम, जैसे मान लो यहां से क्यू चार्ज रखा था इस जगह, ठीक है ना, तो यहां से और यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक मैंने डी आर डिस्प्लेस किया, इसको कितना डिस्प्लेस किया, डी आर डिस्प्लेस किया। और डी आर जब डिस्प्लेस किया होगा उस केस में जो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, मतलब छोटा सा जो वर्क हुआ आपके द्वारा जो छोटा सा वर्क हुआ, दैट इज कॉल्ड द डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है। कितना हुआ, चलो वो देखते हैं, केवल सिंपल फॉर्मूले से कितना होगा, ये तो आप जानते हो क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो फोर्स कितना लगाया, मान लो आपने कुछ भी लगाया हो, एफ लगाया हो, ठीक है ना, एफ फोर्स लगाया हो डॉट डी आर, ठीक है, एफ डॉट डी आर। आ रही बात समझ में, थीटा एंगल बाद में देख लेंगे, डॉट प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो चलो दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इसको भी इंटीग्रेट करूंगा, तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डी आर। और एक चीज ध्यान रखना, जो ये वेक्टर एफ है ना, ये वेक्टर एफ एक्सटर्नल वाला है, कहने का मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया, क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट जब रहेगी जब इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का आप फोर्स लगाते हो, तो एफ नेट उस पॉइंट पर जीरो होगा कि नहीं होगा, और एफ नेट जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो रहेगी तो पूरे रास्ते पर बोले वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। आ रही बात समझ में, तो इसलिए उतना ही फोर्स लगा दो, तो दैट इज द एफ एक्सटर्नल, ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। चलो ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि एफ एक्सटर्नल जो होता है, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई थी, याद है आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई थी, और वर्क एनर्जी थ्योरम से बताया था मैंने ये चीज कि जो डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना, इक्वल टू डब्ल्यू और इलेक्ट्रिक, ये होता है माइनस के, ठीक है ना, क्योंकि एक ये चीज भी है, आपको ये भी बता रखी है मैंने कि वेक्टर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस के वेक्टर एफ इलेक्ट्रिक। ये क्यों बताया था, देखो मैंने ये चीज अभी भी तो डिस्कस की है, बोला है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड वही रखो, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दो, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वी कैन से एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस के एफ इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस? तो मैं एफ एक्सटर्नल की जगह क्या लिख रहा हूँ, एफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो एक बात बताओ, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल का इंटीग्रेशन करोगे तो डी डब्ल्यू यहां तक पहुंचेंगे तो टोटल डब्ल्यू एक्सटर्नल आएगा। आर यू गेटिंग दिस? डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब आपके द्वारा किया गया वर्क, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हो, ठीक है, माइनस के एफ इलेक्ट्रिक, ओके, और डॉट डी आर वेक्टर में चल रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में थोड़ा आगे चले तो डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू आपको पता है, क्यू चार्ज है, और मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, ई है, मैं सपोज कर लेता हूं, तो कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई लगेगा। डायरेक्शन तो अभी देखो ही मत, क्योंकि वेक्टर में बात कर रहे हैं, अपने आप जो डायरेक्शन आएगी वो लिख लेंगे, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई लगेगा, चलो ठीक है, क्यू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, ओके। और एक चीज आपको पता है कि क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 लिख सकते हैं क्यू को, क्योंकि यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल, ठीक है। तो क्यू को जैसे ही 1 लिखोगे तो इस डब्ल्यू एक्सटर्नल को मैं लिख सकता हूं वी ए, पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए, ठीक है ना। तो वी ए इक्वल टू माइनस के वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आप याद करना,
और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये रिलेशन वाला फॉर्मूला है कि किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और आपसे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बोले तो वहां पर ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। आ रही है बात समझ में कि किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये छोटा सा एक डेरिवेशन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसका जो केस है वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बहुत सारे केस पढ़ाऊंगा इसके में, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे, केवल अभी तो हमें क्या है डिफाइन करना था कि पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल होता है, तो उसके लिए थोड़ा ये फॉर्मूले की हमें जरूरत थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। तो चलो मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है बच्चों। अब अपनी कॉपी में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो ये लगाइए। अब चलते हैं अपन मेन मुद्दे पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल होता है। तो ऐसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिराइव किया था कि किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, अब प्लस क्यू माइनस क्यू पे ध्यान मत देना, ठीक है ना। चलो मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ इसको भी, ठीक है, ले लेता हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इशू आना नहीं चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव देख लेंगे हम बाद में, ठीक है। मैं पॉजिटिव चार्ज कोई क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो इससे आर डिस्टेंस पर, ठीक है ना, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है दैट इज द पी, और इसके कोऑर्डिनेट है r,0, ठीक है। r, एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं, ये समझ लो इस चीज की, ठीक है ना। r,0 एक कोऑर्डिनेट है इसके, ठीक है। तो यहां पर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट p ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, तो वी कैन से इजीली दैट इज द kq अपॉन r स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज द kq अपॉन r स्क्वायर। लेकिन आपसे बोले कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पॉइंट p ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, तो ये हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो बेसिक डेफिनेशन पे चलेंगे, दोबारा से ध्यान रखना। करना क्या है कि आप इन्फिनिटी, मान लो ये इन्फिनिटी यहाँ का, तो इन्फिनिटी से आप कोई एक टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, जिसको Q0 मानते हैं अपन, ठीक है ना, उस टेस्ट चार्ज को आप क्या करो, यहाँ पे ले आओ P पॉइंट पर। आ रही बात समझ में कि उस टेस्ट चार्ज को आप P पॉइंट पर ले आओ, ठीक है ना। और P पॉइंट पर किस तरह से लाना है, क्या सिनेरियो रहना है इसका कि इस तरह से लाना है कि पूरे रास्ते पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखने के लिए वही सारी कहानी होती है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दो आप, तो एक्सेलरेशन फोर्स 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, देन वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, देन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। वही सारी चीजें हम करेंगे यहाँ पे। तो इन्फिनिटी से हम P पॉइंट पर ला रहे हैं किसी चार्ज को, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि Q चार्ज को लेके आ रहा हूं समझना मेरी बात, मैं मान लेता हूं कि मैं Q चार्ज को ही लेके आ रहा हूं, ठीक है। और लास्ट में Q की वैल्यू 1 रख दूंगा मैं, जैसे अभी रखी थी ना इसमें, अभी रिलेशन निकाला, तो ऐसे ही मैं लास्ट में उसकी वैल्यू 1 रख दूंगा, ठीक है। तो Q चार्ज को मैं जैसे लेके आ रहा हूं यहां से, तो आपको पता है कि Q चार्ज को मैं जब लेके आऊंगा तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस Q चार्ज को कौन परेशान करेगा, ये करेगा प्लस Q, ये प्लस Q इसको परेशान करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक रहेगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज मूव करेगा, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव के कारण किस डायरेक्शन में होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। आर यू गेटिंग दिस? कितना फोर्स लगेगा, मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E है, तो कितना लगेगा, QE लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पर कितना लगेगा, QE लगेगा, ठीक है। तो आपको कितना लगाना पड़ेगा, QE, और किस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा है तो आपको इधर लगाना पड़ेगा, ऑलराइट। तो QE अपन इधर की तरफ फोर्स लगा देंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, V पॉइंट A VA, ठीक है ना, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dr। आर यू गेटिंग दिस? चलो यहां तक ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये P पॉइंट मान लेना बच्चों, ये A पॉइंट है, P कुछ भी मान लो, ठीक है ना, ये P मान लो या A मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आप मुझे ये चीज़ बताओ कि मैंने अभी क्या बोला था कि इस फॉर्मूले का यूज जब करना है जब हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, और हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? इसके कारण होगा। और कितना होगा? दैट इज द के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। वेक्टर फॉर्म में मैंने इस तरह से डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो ये होता था, वेक्टर ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो हमने मान लिया कि पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसमें तो आप पॉजिटिव लिख सकते हो, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव के कारण अवे होता है, ठीक है, तो मान सकते हो। लेकिन मान लो नेगेटिव होता हो तो इसलिए मैंने सारा खेल ही खत्म कर दिया और आर कैप में इसको लिख दिया। तो देखिए बी पॉइंट पी, बी पी पर माइनस ई की वैल्यू कितनी है बच्चों? इतनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर यू गेटिंग दिस? चलो ये डॉट प्रोडक्ट एक बार सॉल्व कर लेते हैं अपन अलग से, ठीक है। तो आर कैप डॉट डी आर कैसे लिखोगे इस डॉट प्रोडक्ट को? इसको सॉल्व करोगे, आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होना है। डी आर का मैग्नीट्यूड तो डी आर होना है, और आपको पता है कि आर कैप और डी आर के बीच में हमेशा जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू 0 रहा है पूरे रास्ते। आ रही बात समझ में? और 0 रहना है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाइनली डी आर आएगा, ठीक है। और ये चीज़ बच्चों याद भी कर लेना, मैं आगे यूज लेने वाला हूँ इसका, कि आर कैप डॉट वेक्टर डी आर जो होता है डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो कितना आता है? डी आर आता है, ठीक है। तो वी पी इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर डी आर को क्या लिख सकते हैं? डी आर। अब बात आती है बच्चों लिमिट की, ठीक है ना। तो मैंने जब रिलेशन इसका पढ़ाया वहां भी मैंने आपको लिमिट नहीं बताई, ठीक है ना। क्यों नहीं बताई उसका रीजन समझो कि वहां भी लिमिट कैसे लगनी है, फील करो। अब एक साथ बता रहा हूं लिमिट को, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आया था आपका? आया था बी पी इक्वल टू माइनस के ई डॉट डी आर। तो चार्ज को आप कहां से लेकर आए थे? इन्फिनिटी से, और कहां तक लाए थे? पी पॉइंट तक। तो लिमिट क्या लग जाएगी? इन्फिनिटी टू पी। ये कोऑर्डिनेट होते हैं, इसके ध्यान रखना, ठीक है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। तो इन्फिनिटी टू पी जो अभी रिलेशन बताया था उस रिलेशन में भी इस तरह से लिमिट लगेगी तब जाके वो फॉर्मूला पूरा होगा, ये ध्यान रखना। इन्फिनिटी टू पी, आर यू गेटिंग दिस? इन्फिनिटी टू पी, जैसे मान लो ए पॉइंट लेते हो तो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? इन्फिनिटी टू ए, ठीक है। तो यहां भी लिमिट लगा के देखें तो यहां पर लिमिट तो कहां से ला रहे हो? अब चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, कहां तक लेके आ रहे हो? पी पॉइंट तक, और पी का कोऑर्डिनेट क्या है? आर है। तो मैं मान लूं कि इन्फिनिटी से और आर तक इस चार्ज को लेके आ रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो बस अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। बी पी इक्वल टू माइनस है, ठीक है, माइनस और के अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू बाहर आ जाएगा पूरा, और इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? माइनस के 1 अपॉन आर होता है, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। माइनस को आप बाहर ले लो तो ये प्लस हो जाएगा पूरा। तो बी पी इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। लिमिट लगा दी मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस पहले बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस हो गया, ये तो 0 हो गया। तो ये क्या बच गया अपना कि वी पी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज के कारण। बी पी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। आ रही बात समझ में? तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आर डिस्टेंस पे, तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यदि किसी पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस दूर, यदि आपको किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूले आप दोनों याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपको पता ही है, उसके बाद उससे बहुत सारे डेरिवेशन किए, उसी तरह से इससे भी हम बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे। अब यदि आप पूछो कि कितना किस डायरेक्शन में होगा सर ये पोटेंशियल, तो दिस इज द नॉनसेंस क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी होती है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन तो हमें देखना ही नहीं है यहाँ पे, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी इसकी, ठीक है। के क्यू बाई आर होता है पोटेंशियल, बस इतना ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन का केस था, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों एक चीज समझना, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और ओरिजिनलिटी देखता हूँ इस फॉर्मूले की है क्या, ठीक है ना। तो वो समझो आप एक बार, इस फॉर्मूले की ओरिजिनलिटी क्या है, ठीक है।
तो एक चीज बताओ मुझे कि Vp इक्वल टू मैंने लिखा है, Vp इक्वल टू लिखा है क्या, फॉर्मूला क्या है अपना, KQ/R, ठीक है। ओरिजिनलिटी में ये पता है एक पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है कि Vp माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू KQ/R। ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद हमने V इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल माना है वो हमने माना है 0, तब जाके ये फॉर्मूला आया है कि Vp इक्वल टू KQ/R। आपने देखा नहीं लिमिट लगाई जब मैंने इन्फिनिटी टू R लगाई, ठीक है ना, फिर सारी कहानी देखी, तो कहां से कहां तक ला रहे हो इसको। कल जब मैंने डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन बताई थी तो एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो, W एक्सटर्नल इक्वल टू Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। आर यू गेटिंग दिस? तो वहां मैंने A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैंने बताया था प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक चीज समझो कि ये इनफाइनाइट और P के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है KQ/R। जो इनफाइनाइट है और जो P पॉइंट है, मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले एक बात बोली थी कि फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है, ठीक है ना। पोटेंशियल क्यों डिफाइन नहीं, कि ये टॉपिक की कंपैरिजन वाला एक रिलेटिव टॉपिक है, किसी से रिलेट करके हम पढ़ना पड़ता है। तो हम इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, जिसके कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल आराम से फिर निकल जाता है, ठीक है। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इनफाइनाइट एंड पॉइंट P। This is the potential difference between two infinite and point P, ठीक है। That is the Bp minus V infinity equal to KQ/R। फॉर्मूला यही तो होता था बच्चों, Bp माइनस, जैसे मान लो आपको एक पॉइंट था x, एक पॉइंट था y, मैंने आपको बोला था कि Vx माइनस Vy निकालना है, ठीक है। कैसे बताया था कल मैंने, ये तो बताया था कि W एक्सटर्नल और Y2x अपॉन Q, यही तो बताया था मैंने फॉर्मूला कल, आप याद करना लास्ट लेक्चर में यही चीज बताई थी मैंने। क्या बताया था कि किसी पॉइंट चार्ज को y से x पर ले आओ, किसी यूनिट चार्ज को लाओगे तो q इक्वल टू 1 हो जाएगा, किसी q चार्ज को लेके आओगे तो डिवाइड कर दो q से, ठीक है। तो किसी भी q चार्ज को आप y पॉइंट से x पॉइंट तक लाते हो तो उसमें किया गया वर्क डन, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू x एंड y। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो Vx माइनस Vy इक्वल टू W एक्सटर्नल Y2x अपॉन Q। समझ में आई बात? तो वही तो कहानी है, Bp माइनस V इनफाइनाइट देख रहे हैं अपन। व्हाट इज द Bp माइनस V इनफाइनाइट? कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को आप P पॉइंट तक लाए, दैट इज कॉल्ड द Bp माइनस V इनफाइनाइट। और ये अज्यूम करते हैं हम V इनफाइनाइट इक्वल टू 0, तब जाके पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है अपने पास। आ रही बात समझ में? तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। लेकिन जो बेसिक जो फॉर्मूला है, वो बेसिक फॉर्मूला जो हमेशा सही रहेगा वो कौन सा है, ध्यान रखना। वो फॉर्मूला ये है कि Bp इक्वल टू KQ/R प्लस V इनफाइनाइट। ये 100% ट्रू फॉर्मूला है, इसको 100% यूज कर सकते हैं। पर बच्चों 99% केसों में V इनफाइनाइट 0 ही माना जाए। क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेगा कि इनफाइनाइट पे आप 0 मानते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपसे बोले कि किसी Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो आपको तुरंत बोल देना KQ/R। ऐसा मत बोलना KQ/R प्लस V इनफाइनाइट। ये मैं आपको डीपली बता रहा हूं। यदि क्वेश्चन में ये बोल दिया कि इनफाइनाइट पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है, कितना है? इनफाइनाइट पर 10 वोल्ट पोटेंशियल, अब बताओ कि P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो वी कैन से नाउ V इनफाइनाइट इक्वल टू 10। तो आराम से कह सकते हैं Vp इक्वल टू KQ/R प्लस 10 वोल्ट। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से ही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से एक चीज और समझो कि जो ये फॉर्मूला है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? R पर। देखो साफ दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला अपना R पर डिपेंड कर रहा है। और R पर किस तरह कर रहा है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है। तो ग्राफ किस तरह से जाएगा इसका? इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। V इज इनवर्सली टू R, ये ग्राफ बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे बना था? R² के बना था, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा। आ रही बात समझ में? उसके बाद में दूसरी चीज समझो, ये समझ में आ गई कि दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। समझना ध्यान से, ये कौन सी क्वांटिटी है? कि स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ डायरेक्शन से तो कोई मतलब है ही नहीं है, ठीक है ना। और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कोई होगा ही नहीं इसका।
ठीक है। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, हमेशा याद रखना जहां पर जो Q आएगा ना, Q ये विद साइन आएगा, ठीक है ना। Q जो आएगा ये विद साइन आएगा। मान लो यहाँ पॉजिटिव Q चार्ज के कारण आप पोटेंशियल डिफाइन करते हो P पॉइंट पर, दैट इज द KQ/R, ऑलराइट। और यदि माइनस Q चार्ज के कारण आप R डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल डिफाइन करते हो, दैट इज द माइनस के KQ/R, ओके। Q किसके साथ आएगा? साइन के साथ आएगा, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में एक चीज और समझो कि मान लो कोई एक प्लस Q1 चार्ज है, एक प्लस Q2 चार्ज है, एक माइनस Q3 चार्ज है, ठीक है। और P पॉइंट पर, ठीक है, P पॉइंट पर हमें क्या बताना है कि बताओ नेट पोटेंशियल कितना है। आ रही बात समझ में? तो आपसे यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो उस केस में आप क्या बोलते? मान लो ये डिस्टेंस है R1, ये है R2 और दैट इज द R3। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पूछता तो इसके कारण आप इस डायरेक्शन में बताते, इसके कारण आप इस डायरेक्शन में बताते और इसके कारण इस डायरेक्शन में बताते, फिर नेट निकालते कंपोनेंट करके, ठीक है ना। यहाँ कंपोनेंट का लफड़ा ही नहीं है क्योंकि डायरेक्शन मतलब नहीं, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो वी कैन से इजीली कि P पॉइंट पर कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड के साथ सम कर दो बस, ठीक है। कहने का मतलब ये कि KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 और माइनस KQ3/R3। देखो कुछ नहीं किया मैंने, केवल और केवल सम कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट सम कर दिया। तो दैट इज द नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट P। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज द नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट P इन चार्जों के कारण। Q1 Q2 माइनस और भी बहुत सारे होते, तो सोचना नहीं है, बस मैग्नीट्यूड चार्ज का पता होना चाहिए और बीच की डिस्टेंस पता होना चाहिए, डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्शन से तो कोई मतलब ही नहीं इस चीज में, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो ये पॉइंट आपको सारे समझ में आ गए, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कर लेना। अब मैं चलता हूं किस पर, अब बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस पे इसके पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? तो समझिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है अपन से कि किसी पॉइंट एक EP है, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस का। EP है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और BP है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये दो चीज गिवन है अपने को, ठीक है। मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन दूंगा मैं आपको अभी, ठीक है ना। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन क्या है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना कि इस पॉइंट पर EP इक्वल टू 0 और VP इक्वल टू 0। B पॉइंट है अपना, ऑप्शन है EP इक्वल टू 0 और BP इज नॉट इक्वल टू 0। C पॉइंट है अपना कि EP इज नॉट इक्वल टू 0 और BP इक्वल टू 0। और D पॉइंट है अपना कि EP इज नॉट इक्वल टू 0 और BP इज नॉट इक्वल टू 0। चारों ऑप्शन में क्या सही है और क्या गलत है। क्वेश्चन क्या है समझे कि किसी चार्ज के कारण, और पूछा है कि किसी चार्ज के कारण, चाहे एक चार्ज हो, दो चार्ज हो, तीन चार्ज हो, उन सब के कारण एक पॉइंट है P, ठीक है ना। कितने भी चार्ज लो, आप सोच लो इस चीज को, ठीक है, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, कितने भी चार्जों के कारण एक पॉइंट है P। तो P पॉइंट पर इनमें से कौन सी कंडीशन सही हो सकती है, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक स्क्वायर लेके देख रहा हूं मैं, ठीक है। एक स्क्वायर लोगे आप, ठीक है, स्क्वायर लोगे, मान लो यहाँ प्लस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ प्लस Q और यहाँ प्लस Q, ठीक है। और इस पॉइंट पर आप क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इस पॉइंट पर इसके कारण आएगा अवे फ्रॉम दिस चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव है अवे फ्रॉम दिस चार्ज, इसके कारण आएगा इधर और इसके कारण आएगा इस डायरेक्शन में और इसके कारण आएगा इस डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P वी कैन से इजीली दैट इज द 0, ओके। तो आराम से लिख सकते हैं यहाँ EP इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पोटेंशियल फाइंड करो,
तो पोटेंशियल में कटेगा थोड़ी, कोई डायरेक्शन थोड़ी होगी, सबके कारण लिख दो। तो के क्यू वाई ये, के क्यू वाई ये, के क्यू वाई ये और के क्यू वाई ये, सबका ऐड होना है यहाँ पे, तो ठीक है ना। तो वी कैन से कि Vp इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है? Ep इक्वल टू 0 कहाँ है? Ep इक्वल टू 0 और Vp इज नॉट इक्वल टू, तो वी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। चलो एक इसी कंडीशन को दूसरी तरह से सोच के चल रहा हूँ मैं। कैसे? इस कंडीशन को सोच के चल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे हो एक माइनस क्यू, ठीक है, और यहाँ पे भी हो एक माइनस क्यू। आ रही है बात समझ में? तो अब करके देखो, तो इस पॉइंट पे बात करो, इस पॉइंट पे बात करोगे तो इसके कारण कितना होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसके कारण इस डायरेक्शन में, ठीक है। आ रही है बात समझ में? और इसके कारण इस डायरेक्शन में, सॉरी नेगेटिव है तो एट्रैक्शन वाला, और इसके कारण इस डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन से लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पर 0 फिर से हुआ कि नहीं हुआ? तो वी कैन से दैट इज द Ep इक्वल टू 0, इजीली कह सकते हैं। यहाँ पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करो, तो पोटेंशियल देखो आप, पोटेंशियल तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, तो नेट पोटेंशियल ऑल्सो 0। तो वी कैन से इजीली दैट इज द Bp इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पर दोनों कंडीशन भी पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन? देखो इसमें दोनों 0, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरी कंडीशन सोचो, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो एक Q चार्ज है, एक 2Q चार्ज है, एक मान लो Q है और दूसरा Q है, पॉजिटिव है सारे। सोच के देख रहे हैं अपन का क्या जा रहा है सोचने में, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, P पॉइंट पर इसके कारण इधर, सॉरी इसके कारण इधर और इसके कारण उधर, आ रही है बात समझ में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं अपन डायरेक्शन, ठीक है। इसके कारण इधर और 2Q के कारण इधर, तो इसका मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हुआ ही नहीं यहाँ पे। Ep इज नॉट इक्वल टू 0। पोटेंशियल देखो, तो पोटेंशियल तो वैसे भी 0 नहीं होना, नेगेटिव कहीं है ही नहीं, डायरेक्शन तो देखना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो के क्यू आई आर, के क्यू आई आर, के क्यू आई आर और 2 क्यू आई आर, सबको ऐड करोगे तो 5 क्यू आई आर आएगा, ठीक है। तो ये Bp इज नॉट इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है ना। Bp इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अरे बात समझ में? तो दोनों 0 तो नहीं हो सकते, ये भी ऑप्शन सही है। चलो इस कंडीशन को सोचो, ऐसा क्या बन सकता है? तो क्या करना है इसमें? इसमें करना है कि Ep इज नॉट इक्वल टू 0 बट Bp इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ये भी देखते हैं। तो क्या करते हैं, देखो इसमें भी एक प्लस क्यू रख लो, ठीक है, और एक माइनस क्यू रख लो, और यहाँ माइनस क्यू रख लो, यहाँ प्लस क्यू रख लो, ठीक है। अब करके देख लो, इस पॉइंट पर इसके कारण क्या रहेगा? पोटेंशियल इस डायरेक्शन में, और इसके कारण भी इस डायरेक्शन में, और इसके कारण इस डायरेक्शन में, और इसके कारण भी इस डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो Ep इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बनती है बच्चों? दूसरी कंडीशन बनती है Bp की। तो Vp देखो आप, इसके कारण माइनस के क्यू बाई आर, इसके कारण माइनस के क्यू बाई आर, इसके कारण प्लस के क्यू बाई आर, और उसके कारण प्लस के क्यू बाई आर। तो वी कैन सी इजिली Bp इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन क्या है इसके करेक्ट? तो चारों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। कहीं पर Ep 0 भी हो सकता है, Bp नहीं हो, Bp हो सकता है तो Ep नहीं हो, दोनों 0 हो सकते हैं और दोनों 0 भी नहीं हो सकते। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे नोट कर लेना बच्चों, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस तरह से एक वाई एक्सिस है और इस तरह से एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो एक पॉइंट यहाँ पर है चार्ज रखा हुआ है प्लस के क्यू, एक पॉइंट यहाँ पर है चार्ज रखा है माइनस के क्यू, एक पॉइंट रखा है यहाँ पर रखा है प्लस के क्यू, और यहाँ पर एक है माइनस के क्यू, और यहाँ पर एक है फिर प्लस क्यू, और यहाँ पर एक है माइनस के क्यू, और इस तरह से इनफाइनाइट पर चार्ज रखे हुए, ठीक है। अब इसके बाद बात करो, ये पॉइंट है x इक्वल टू 1, ये पॉइंट x इक्वल टू 2, ये पॉइंट x इक्वल टू 3, ये पॉइंट x इक्वल टू 4, ये पॉइंट x इक्वल टू 5, ये पॉइंट x इक्वल टू 6। इस तरह से इनफाइनाइट पे 1 पॉइंट पर पॉजिटिव, सेकंड पे नेगेटिव, थर्ड पे पॉजिटिव, फोर्थ पे नेगेटिव, इस तरह से चार्ज रखे हुए हैं। दैट इज द ओरिजन, ओके। और ये P पॉइंट है। तो फाइंड द नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट P। क्वेश्चन क्या है अपना? फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट पॉइंट P। ओके, P पॉइंट पर क्या बताना अपने को, नेट पोटेंशियल बताना। ठीक है, चलो तो P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते चलो। ठीक है, तो EP इक्वल टू, अब यहाँ पे डायरेक्शन से तो कोई हमें मतलब नहीं, कैसे नहीं कि पॉजिटिव के कारण सर अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव के कारण चार्ज की तरफ, ऐसा मत बोल देना क्योंकि ये पोटेंशियल की बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस तरह से क्वेश्चन कराया था, वहाँ डायरेक्शन हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ डिफाइन किया था हमने, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दो, सबके कारण मैग्नीट्यूड लिखना हमें तो। ठीक है, तो KQ/R 1 माइनस KQ/R 2 प्लस KQ/3 माइनस KQ/4 प्लस KQ/5 माइनस KQ/6 और इस तरह से इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चों, तो KQ कॉमन ले लो, तो EP इक्वल टू KQ, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 और इस तरह से इन्फिनिटी तक। अब ये यहाँ पर ना तो AP बन रहा है ना GP बन रहा है, लेकिन ध्यान रखना मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, जो भी मैथमेटिक्स के हो तो वो तो जानते होंगे इसको। बताओ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ln 1 प्लस एक्स, याद है किसी को? क्या होता था? ये होता था x माइनस XY2 प्लस XY3 माइनस XY4 प्लस XY5 माइनस XY6 और इस तरह से इनफाइनाइट तक होता था। ln 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे, जो नीट के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो ये नोट कर लेना, ये फॉर्मूला होता है ln 1 प्लस एक्स का। ठीक है ना, और इस वैल्यू में यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप x इक्वल टू 1 पुट करो, तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो हमारे पास ये चीज़ मिल जाएगी, नहीं मिलेगी? 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, इस तरह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आ रही है बात समझ में? तो ये क्या हो गया, यहाँ x की जगह 1 करोगे तो 1 प्लस 1 ln 2 हो गया, तो EP इक्वल टू KQ ln 2, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से हम पोटेंशियल आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ तक कर लिया बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना, और जो क्वेश्चन यहाँ मैं कराऊंगा उसके बाद में आप सीट के किसी भी बुक के क्वेश्चन कर लेना, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं सारे कंसेप्ट इंक्लूड कर देता हूँ सारे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, इस तरह से क्यूब है। ठीक है, आज का लेक्चर शायद 1 घंटे से ऊपर का हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे आज सारे कराने हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये इस तरह से क्यूब है बच्चों, और हर पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ हर वर्टेक्स पर। ठीक है, यहाँ भी प्लस क्यू 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 है और यहाँ भी प्लस क्यू है। आ रही है बात समझ में? इस तरह से क्या है, हमारे पास एक क्यूब है, और इस क्यूब के सेंटर पर, बिल्कुल सेंटर पर एक रूम सोच लो इसको, और रूम के बिल्कुल सेंटर पर, ठीक है, रूम के सेंटर पर ये पॉइंट O है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है ज़्यादा कंसेप्ट इसमें, ऐसा दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। एक रूम की तरह सोचो कि हर रूम के वर्टेक्स पे क्या रखा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसके बिल्कुल सेंटर पर हमें क्या फाइंड करना है, क्या करना है कि पोटेंशियल फाइंड करना। और इस रूम जो क्यूब है इसकी जो साइड है सबकी L है। ठीक है ना, ये L है सारी, ठीक है, क्यूब की। तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन में 1 के कारण निकाल दो, सबको ऐड कर दो, 6 से मल्टीप्लाई, जैसे इसके कारण यहाँ निकाल दो, बाकी डिस्टेंस तो सबकी सेम रहेगी। ठीक है ना, तो 1 के कारण कितना होगा, KQ/, मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट से लेके एक कोने पे से लेके और एक बिल्कुल डिस्टेंस, जैसे ये यहाँ से मान लो, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो R है, तो KQ/R होगा। ठीक है, तो KQ/R 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 KQ हर पॉइंट के लिए तो कितने हो गए, 8 हो गए ना, तो 8 की तरह लिख दो, तो 8 KQ/R लिख दो। और व्हाट इज द R, L लेंथ दे रखी है हमें। ठीक है, तो L लेंथ दे रखी, तो R कैसे डिफाइन करोगे? R डिफाइन आराम से हो सकता है, ये एक क्यूब का डायगोनल पॉइंट आ रहा है ना, बॉडी डायगोनल है कि नहीं है ये?
ठीक है ना। और बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है दैट इज द कितनी होती है, √3a। पढ़ी होगी बच्चों, क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है √3a, ठीक है। और ये बीच में आएगा नहीं आएगा पॉइंट, तो मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट की एक वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगी दैट इज द √3a/2, ठीक है ना। और a की वैल्यू हमें पता है दैट इज द l, तो √3l/2। तो r की जगह √3l/2 लिख सकते हैं, तो 2 ऊपर जाएगा तो 16kq/√3l। तो ये आंसर होगा इसका, और ये पोटेंशियल होगा इसके सेंटर पर। आ रही बात समझ में, तो उसको नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब, ये अच्छा क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन नंबर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट भी बताऊंगा मैं यहाँ से एक, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह से मान लो एक y एक्सिस है और ये अपनी एक x एक्सिस है, ठीक है ना। अरे बात समझ में, एक +q चार्ज रखा हुआ है इसके ओरिजिन पे, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0, और यहाँ से x एक्सिस से d डिस्टेंस दूर, ठीक है। एक पॉइंट है दूसरा ये P या कुछ भी मानो, और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ दैट इज द +2q, सॉरी -2q मानो इसको, ठीक है। प्लस से क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा, -2q थोड़ा घूमेगा क्वेश्चन, फिर प्लस भी रख लेंगे इसको, ठीक है। तो -2q रख लो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है बच्चों, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि एक कोऑर्डिनेट हमें पता लगाने हैं इस x एक्सिस पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस जहां पर नेट पोटेंशियल 0 होगा। जैसे आपने याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्वेश्चन कराया था कि बताओ कि इस x एक्सिस पर या इसकी लाइन जॉइनिंग पर ऐसा पॉइंट कहाँ मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि ऐसा पॉइंट कहाँ मिलेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 रहेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो बीच में हो सकता है क्या बच्चों, वहां पर बीच में नहीं हुआ था, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं भी होगा जो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसके कारण अट्रैक्शन वाला होगा, इसके पास में होगा, तो दोनों तरफ एक ही हो जाएंगे। तो बीच में पॉइंट नहीं आया था पहले पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, लेकिन यहाँ पर जरूर आएगा, यहाँ पर जरूर आएगा। यदि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो बीच में पॉइंट जरूर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इनका ऐड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि साइन नहीं देखना है यहाँ पे, साइन से मतलब नहीं है, साइन का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है हमें, यहाँ पर सम चाहिए हमें क्या, 0, ठीक है ना। तो सम 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, एक ना एक पॉइंट मिलेगा कहीं ना कहीं q और -2q के कारण। अरे बात समझ में, मैं मान लेता हूँ यहाँ से वो पॉइंट है x, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, x चेक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लो P पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पोटेंशियल इसके कारण लिखोगे तो लिखिए आप BP इक्वल टू, इसके कारण कितना आएगा KQ/x², और इसके कारण कितना आएगा -2KQ/d-x²। मैंने बोला था ना विद साइन लिखना है आपको, तो -2q लिखा है मैंने, देखो विद साइन लिखा है, ऐड कर रहे हैं फिर भी -2q साइन लिख दिया मैंने, ठीक है। और BP 0 करना है, देखना यही चीज़ हमें, तो 0 इक्वल टू KQ/x² -2KQ/d-x²। इसको इधर लाओगे तो KQ/x² इक्वल टू 2KQ/d-x², और यहाँ से KQ से KQ गया, और इसका सही है, ठीक है ना बच्चों। ये x² नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है ना, KQ/r होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। और इसको लिखोगे आप 1/x इक्वल टू 2/d-x, ये इधर जाएगा d-x इक्वल टू 2x, तो ये इधर आएगा तो d इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू आएगा d/3। तो इस x एक्सिस पर बीच में ये जो पॉइंट होगा दैट इज द dy3, आर यू गेटिंग दिस। ये पॉइंट क्या होगा, dy3, यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल होगा इन दोनों चार्जों के कारण वो कितना होगा, 0 होगा। आर यू गेटिंग दिस। अब इसके बाद दूसरी चीजें हम देखें कि और भी पॉइंट हो सकते हैं किस एक्सिस पर, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है ना। और भी पॉइंट हो सकते हैं, कहां पर हो सकते हैं कि इसके पास में हो सकता है क्या, तो इसके पास में तो पॉसिबिलिटी कम लग रही है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया था मैंने कि वो पॉइंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के जो छोटा चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसके पास में होता है, ये डिफाइन किया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ भी आप यहाँ रखोगे ना, मान लो इस रीजन में आप सोचोगे तो इस रीजन में पॉसिबिलिटी मुझे कम दिखती है, क्योंकि ये -2q से, मैग्नीट्यूड की बात करो, -2q से ये पास में होगा कि नहीं होगा,
ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और डिस्टेंस कम होगी तो वो पूरी जो नंबर होगी आपके पास, जैसे डिस्टेंस कम होगी तो पूरा ये जो पोटेंशियल होगा, जैसे मान लो कोई भी हुआ तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से बात करोगे डिस्टेंस पहले ही ज़्यादा हो जाएगी, और वैसे भी मैग्नीट्यूड इसका कम है, तो इसका पोटेंशियल तो वैसे भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ज़्यादा कम का मतलब फिर जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं पॉइंट हो सकता है, और मैं मान लेता हूँ कि वो पॉइंट है दूसरा यहाँ से वाई डिस्टेंस पे, ठीक है ना, यहाँ से इस चार्ज से वाई डिस्टेंस पे। चलो देखते हैं इस पॉइंट को। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है क्यू, क्यू मत मानो, आर मान लो, ठीक है। तो वी आर इक्वल टू लिखोगे, इसके कारण कितना आएगा, के क्यू बाई वाई, ओके, और माइनस आएगा इसके कारण, तो माइनस के 2k क्यू अपॉन ये d और ये y, दैट इज द d प्लस वाई, ओके। तो वी आर तो जीरो करना है, जीरो, और इसको इधर ले आऊँ मैं, तो के क्यू अपॉन वाई इक्वल टू 2k क्यू अपॉन d प्लस वाई, के क्यू से के क्यू गया, और ये हो गया 1 अपॉन वाई, और ये हो गया 2 अपॉन डी प्लस वाई, ठीक है। ये इधर जाएगा तो t प्लस वाई इक्वल टू 2y, ये उधर जाएगा तो y इक्वल टू डी। तो दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल होगा पॉसिबल, और आप इधर रख के भी ट्राई कर लेना, इधर एक भी पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट का क्या होगा, माइनस के d कॉमा 0, और ये पॉइंट होगा इस छोटे चार्ज के पास। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पर हमने 2 पॉइंट फाइंड किए। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ये 2 पॉइंट होंगे पूरे स्पेस में, पूरे एक्स वाई प्लेन में या जेड प्लेन में, केवल और केवल ये 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मतलब सेम ये पॉइंट ही नहीं होंगे यहाँ पे, लेकिन 2 ही पॉइंट मिलेंगे आपको, सॉरी एक ही पॉइंट मिले कि 2 मिले, ये भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में, एक भी मिले 2 भी मिले, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा आपको पॉइंट, ठीक है। क्योंकि आप सोचो ऊपर मिल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर डायरेक्शन में आने लग जाता है, उसके कंपोनेंट हो जाते हैं, तो वहाँ फिर जीरो नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो चलो मैं यहाँ तक आप नोट कर लेना। अब जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सेकंड, वो अच्छा है, वो ये कि पोटेंशियल की यदि हम बात करें तो इस स्पेस में और भी पॉइंट मिलेंगे आपको जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, और भी पॉइंट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है ना। अब कैसे मिल सकते हैं कि क्यू के कारण, मान लो आप इस पॉइंट पर देखो, यहाँ कोई एक्स वाई प्लेन में बात कर रहा हूँ केवल, तो एक्स वाई प्लेन में आप यहाँ बात करोगे तो इसके कारण जो मान लो कुछ भी पोटेंशियल आया, इसके कारण मान लो डिस्टेंस मान लो कुछ ऐसी हो गई बिल्कुल सेम सी, ऐड करना है, यहाँ डायरेक्शन देखनी नहीं, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो एक पॉइंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो इसको देखते हैं। मान लो ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये पॉइंट, ये सबको भूल जाओ, ये बाकी की रामायण को, पहले वाली को, ठीक है। ये पॉइंट मान लो एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पीछे मान लो थोड़ा सा इधर, ठीक है, डी कॉमा डी वाई 3,0, ये आर पॉइंट था यहाँ पर, ठीक। तो ये मान लो एक्स कॉमा वाई पॉइंट है। आर यू गेटिंग दिस? चलो ठीक है, एक्स कॉमा वाई। अब मानते हैं हम पोटेंशियल लिखते हैं, चलो ठीक है, पोटेंशियल लिख के देखते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज द ओरिजन 0,0, और 2 कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो ये डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो आप। क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है 2 कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो ये अपने पास जो डिस्टेंस आई दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई अंडर रूट में। आर यू गेटिंग दिस? और इस वाली की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट है अपने d,0, ठीक है, और इसके x, y। तो यहाँ देखेंगे तो ये आएगा x माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस और y का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? इस तरह से आएगा ये, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इस पॉइंट पर मान लो कोई भी पॉइंट है, ए पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिख रहे हैं हम VA, और इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, तो के क्यू अपॉन आर लिखेंगे। तो ये डिस्टेंस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके कारण लिखेंगे तो माइनस के 2k क्यू अपॉन अंडर रूट में x माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? ठीक। अब ये VA 0 कर दो, हमें पॉइंट ऐसा फाइंड करना है जहाँ पोटेंशियल 0 हो जाए। इसको 0 करोगे तो इसको इधर लाओगे, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2k क्यू, माइनस हट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर आके,
ठीक है, एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। के क्यू से के क्यू गया, दोनों तरफ स्क्वायर ले दो, इधर स्क्वायर लोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर लोगे तो आप ये बच जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 2 की जगह 4 हो जाएगा, ये भी तो स्क्वायर होगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद में इसको सॉल्व करोगे आगे से, मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड। इसके बाद में आगे देखोगे बच्चों यहाँ से, तो क्या होगा क्वेश्चन में समझना, ये भी ऐसा ही। चलो अभी इंक भर लेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपस में करके देख लो मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसको इधर पहुँचा लो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, आर यू गेटिंग दिस, प्लस 4y स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो इक्वल टू x माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे बात समझ में, इस स्क्वायर को ओपन कर लो एक बार, इस स्क्वायर को भी ओपन करोगे तो ये 4x, हाँ ये सही है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2dx प्लस डी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन आने वाली है, अभी देखना है इसमें। ठीक है, 4x स्क्वायर इसको इधर ले आओ, चलो एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इस वाई स्क्वायर को इधर लाओगे तो ये होगा 3y स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तो प्लस का 2dx, और कुछ है क्या, नहीं, इसको भी इधर लाओगे तो माइनस का डी स्क्वायर, इधर क्या बच गया, 0 बच गया। आर यू गेटिंग दिस, एक्स 3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2dy3 एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई 3 इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैथमेटिक्स के इक्वेशन, मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं वो तो एक बार में समझ गए होंगे इस इक्वेशन को, और जो नीट के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखना, ये इक्वेशन होती है सर्किल की, मैं डिफाइन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये इक्वेशन किसकी होती है बच्चों, सर्किल की होती है, सर्किल की इक्वेशन मिली है हमें, ध्यान रखना। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन मिली है, ये होती है सर्किल की, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझना ध्यान से, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कोई भी कांस्टेंट मान लो सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से होती है इक्वेशन। आ रही है बात समझ में, इस तरह से इक्वेशन होती है, एक सर्किल की इक्वेशन होती है बच्चों, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है ना, तो यहाँ पर g और f दैट इज द माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इस इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के। कोऑर्डिनेट किसके होते हैं बच्चों, सेंटर के होते हैं। ठीक है, और जो रेड, इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, सर्किल की इक्वेशन के बारे में। ठीक है, केवल अभी इसको छोड़ दो यहीं तक। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस के जी और माइनस के एफ। ठीक है, और यहाँ पर जो रेडियस होता है, रेडियस जो निकालते हैं वो होता है आर इक्वल टू, मैं अभी चलो इसको ऐसे बता दूंगा डायरेक्ट, रेडियस तो डायरेक्ट ही आ जाएगी, फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेडियस में डायरेक्ट निकाल दूंगा। तो अब समझिए ये एक सर्किल मिला है, तो सर्किल में जितने भी पॉइंट होंगे ना सब पर पोटेंशियल 0 हुआ। कैसे बनेगा वो सर्किल, तो वो सर्किल इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से एक सर्किल होगा पूरा। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह से क्या होगा, पूरा सर्किल होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है बच्चों कि ये सेंटर इसके ओरिजिन से ही पास हो, आप देख लो इस चीज को। ठीक है ना, सेंटर ओरिजिन से पास हो कि नहीं होगा देख लेते। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, ये बच्चों ये डी आई थी, dy3 नहीं थी, डी आई थी, आपको याद हो तो। ठीक है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, d है, और इस पॉइंट से नहीं होगा, इस पॉइंट से पास होगा। ठीक है, ज़्यादा हो गया इसमें। ठीक है, इस पॉइंट से पास होगा, ये वाले, ये 2 पॉइंट आए थे ना अपने, जहाँ पर 0 आया था पहले। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, d, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, dy3, तो d प्लस dy3 दैट इज द 4dy3, और ये तो हुआ इसका डायमीटर इस सर्किल का, और इसका हाफ कर दोगे दैट इज द 2dy3, दिस इज द रेडियस। ये क्या होगी बच्चों, रेडियस होगी, तो 2dy3 इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो करीब करीब ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, इस सर्किल का जो सेंटर आएगा वो यहाँ आएगा 2dy3 के आसपास। ठीक है ना, इस ओरिजिन पे नहीं आएगा, इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर की तरफ आएगा, दैट इज द सेंटर, क्योंकि रेडियस कितनी आई, 2dy3 आई। और ये फॉर्मूला भी होता है इसका। ठीक है, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम इसको, 2dy3 आएगा। आर यू गेटिंग दिस, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, और इस सर्किल के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा ना
वो 0 होगा। तो क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए, देखो नीट में क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह से आ सकता है वो भी समझना। वो आ सकता है क्वेश्चन कि बताओ इन 2 पॉइंट चार्जों के कारण, ये रिजल्ट भी याद रखना कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो उनके कारण एक सर्किल बनता है। उस सर्किल पर सभी पॉइंटों पर, उस सर्किल के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 होता है। याद रखना ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। और इनफाइनाइट क्वेश्चन में पूछ ले कि बताओ कितने पॉइंट होंगे जहां पर पोटेंशियल 0 होगा, तुरंत ऐसा नहीं देखते लिख दो 2 होंगे सर, ऊपर तो ध्यान दो नहीं, आप 2 ही लिख दो। तो इसलिए ध्यान रखना कितने होंगे ऐसे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट। आर यू गेटिंग दिस? तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से नोट कीजिए। यहाँ तक कर लिया बच्चों? मैं रफ कर दूं? और ध्यान रखना सर्किल की रेडियस मैंने आपको बता दी थी अभी, ठीक है, ये भी याद कर लेना, काम आ जाए तो g² + f² - c। इससे भी निकालोगे तो 2/3 आएगा, करके देख लेना। आप g की वैल्यू क्या लिखोगे, g की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, इसका 2/3 नहीं आएगी, g की वैल्यू d/3 आएगी, केवल d/3। ध्यान रखना g की वैल्यू क्या आएगी, d/3 आएगी। ये करना आप, ठीक है। अरे बात समझ में? यहाँ से कोऑर्डिनेट d/3 पे आएगा, ये 2/3 डिस्टेंस होगी रेडियस की, ना कि कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये चीज करना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना किसका ले अब चलो देखिए, एक रॉड का बता देता हूँ। ये एक बार जेई में आया हुआ है, ठीक है ना। अब ये याद नहीं मुझे कब आया है, लेकिन एक जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। जेई में अभी 2013 और 14 और 15 इसमें ही आया कोई कभी, ठीक है। ये अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव रॉड है पूरी, ठीक है, और इसकी लेंथ है L, और यहाँ से इसी लाइन पर L डिस्टेंस दूर, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्वेश्चन कराया था, मैंने रॉड A मानी थी और B डिस्टेंस माना था, और किसी पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है और इस पर टोटल चार्ज है +Q। आर यू गेटिंग दिस? तो देखो लेंथ पर डिपेंडेंट है चार्ज, आ ये बात समझ में। और लैम्डा यू जाएगा यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको बता चुका हूँ पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यही पढ़ाया मैंने। चलो क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ से क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया, इस रॉड के कारण इस P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो दिमाग में अपने आप रील घूम जानी चाहिए। अब होगा क्या, इंटीग्रेशन होगा, साफ दिख रहा है। तो यहाँ से मतलब यहाँ पॉइंट से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, एक छोटा सा एलिमेंट, दैट इज द dx, और इस पर चार्ज है dq। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया है सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। और ये आया जेई में क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूँ इसको अभी। अब समझना कि बी पी निकालेंगे हम, तो ये समझ लो dv कितना होगा इस छोटे से एलिमेंट के लिए p पॉइंट पर, वो लिखोगे आप तो k dq/x, ये आएगा ना, k dq इसका चार्ज है इस पर छोटे से एलिमेंट पे, अपॉन x इसकी डिस्टेंस है p पॉइंट तक। इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा दैट इज द k dq/x। अब करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ। तो v = इंटीग्रेशन ऑफ dv, सबका निकाल दो, इस छोटे छोटे एलिमेंट के कारण p पॉइंट पे निकाल देंगे, ठीक है। तो k बाहर ले लूँ और dq/x, तो dq/x में चेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ये तो जानते हो आप। तो dq को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो आप पढ़ते आए हो अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में, लैम्डा dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। व्हाट इज द लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा = dq/dx। पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में 19 लेक्चर बनाए मैंने बच्चों, 19 लेक्चरों में हर लेक्चर में आया है ये यूज ज़्यादातर, ठीक है ना। एक दो में नहीं आया तो बात अलग है, लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हर लेक्चर में यूज होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, वहाँ से देख सकते हो आराम से, पूरा लेक्चर भी है इसका। तो लैम्डा = dq/dx, तो dq को लिख सकते हो आप लैम्डा dx, तो dq की जगह लिख दो आप लैम्डा dx, और लैम्डा बाहर लिख लेना, k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dx/x। व्हाट इज द लिमिट, लिमिट क्या लगेगी, तो कहाँ से एलिमेंट कट करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से आपने x माना है, यहाँ से x डिस्टेंस मानी है, तो यहीं से लिमिट सोचो। तो यहाँ से l डिस्टेंस आगे से लिमिट कटना स्टार्ट हो, मतलब एलिमेंट कटना स्टार्ट होगा यहाँ से लेके और यहाँ तक, l से और 2l तक। तो l से और 2l तक, तो v = k, लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा चलो लिख लेंगे अभी बाद में। तो 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log ex, इंटीग्रेशन आएगा l to 2l,
ओके, L टू 12 आएगा तो V इक्वल टू के लेमडा कितना, आप चलो लिख लो, लेमडा होगा पूरे पे चार्ज कितना है रॉड पर Q और पूरी लेंथ कितनी L, dQ/dl होता है पूरे पर चार्ज अपॉन पूरी लेंथ, और यूनिफॉर्मली चार्ज है ये भी ध्यान रखना, तभी लेमडा निकाल रहे हो आप Q अपॉन L, ठीक है। तो Q अपॉन L लिख दूँ, Q अपॉन L और लिमिट लगा लो log E, और ये ऊपर अपर लिमिट लगेगी 2L और माइनस log E नीचे की लिमिट लगेगी L, तो V इक्वल टू KQ/L और ये आएगा LN2। आप कर लेना इसको सॉल्व। ये देखो log E A माइनस log E V क्या होता है, log A अपॉन V होता है कि नहीं होता, A अपॉन V करोगे तो 2L अपॉन L करोगे तो 2 नहीं आ जाएगा, दैट इज द LN2। ये आंसर होगा इसका। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से ये रॉड का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है, और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं, सारे क्वेश्चन पोटेंशियल के लिए कर लो उनको, जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में कराए ना, अब जाना पुराने लेक्चर देखना, सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लो पोटेंशियल के लिए। जहाँ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है ना, वहीं पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करके देखो, ठीक है। इसलिए मैं कम क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे 6 क्वेश्चन ही कराए इसलिए मैंने यहाँ पे, नहीं तो पूरा मैंने अब जो पॉलिनोमियल का केस बता रहा हूँ ना, मैंने पूरा केस वहाँ समझाया बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये चलो ये 6 की जगह एक काम करते हैं, N पॉलीगन है, N पॉलीगन है, इस तरह से बहुत सारे पॉलीगन है, ठीक है। N बहुत सारी साइड है इसकी, बहुत सारे पॉलीगन नहीं, बहुत सारी साइड है, ठीक है। N पॉलीगन है, दैट इज द प्लस Q ऑल्सो, ये भी प्लस Q, ये भी प्लस Q और ये भी प्लस Q। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन ये, इसकी एक डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से सेंटर की, और ये भी डिस्टेंस पता है, सबको पता है, सबकी सेम रहनी है। रेगुलर पॉलीगन है ये, रेगुलर पॉलीगन, आर यू गेटिंग दिस? N टाइप पॉलीगन, दैट इज द रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो ये भी R, ये भी R, ये भी R, जितनी भी होंगी इसकी साइड, ये भी R, जितनी भी साइड होंगी ना सब, सॉरी साइड मतलब ये डिस्टेंस होगी एक वर्टेक्स से सेंटर की, साइड की बात नहीं, वर्टेक्स से और सेंटर तक की क्या होगी? R होगी। तो अब बोला है कि P पॉइंट है ये, तो फाइंड द नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट P, ओके। तो Vp इक्वल टू व्हाट इज द Vp, तो सबके कारण लिख दो, क्या सोचना है यार, KQ/R, 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 कहाँ तक चलोगे बच्चों? N तक चलना है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? Vp इक्वल टू N KQ/R, N KQ/R, ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका मेरा, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन समझना, और सेकंड क्वेश्चन समझाने के बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसी से आगे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया लास्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मैं मान लेता हूं कि n टेंडेंस टू इन्फिनिटी, ओके, और इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी साइड्स हैं इसकी, ठीक है। तो इन्फिनिटी साइड्स हैं, इसका मतलब ये सर्किल हुआ कि नहीं हुआ? सर्किल हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? मैं बोलता नहीं हूँ क्या? n पॉलीगन है, उसकी मान लो इनफाइनाइट साइड है, तो एक सर्किल हो गया, इनफाइनाइट साइड है, सर्किल हो गया, ठीक है। और हर पॉइंट पर चार्ज कितना है? Q Q Q Q, तो मान लेता हूं मैं इस पर Q डैश चार्ज हो गया, व्हाट चार्ज? Q डैश हो गया, और व्हाट इज द Q डैश? दैट इज द Q डैश इक्वल टू NQ। व्हाट इज द Q डैश? Q डैश इक्वल टू NQ। मान लो हर पॉइंट पर Q Q चार्ज है हर वर्टेक्स पे, तो जगह जगह पर Q Q Q Q Q Q Q होगा, तो NQ होगा नहीं होगा? N मान लो, N इनफाइनाइट पर है, तो वी कैन से इसको मैं Q डैश मान लेता हूँ, आर यू गेटिंग दिस? Q डैश मान लेता हूँ, कुछ भी जो भी होगा, ठीक है। चलो लिखते हैं इसको। तो अब समझना, इस पॉइंट पर लिखना पोटेंशियल, वही सेंटर पे, तो कैसे लिखोगे? Vp इक्वल टू सेंटर पे कैसे आएगा? तो हर पॉइंट के लिए लिखोगे आप, तो वही फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है ना। व्हाट इज द Q? सबसे मेन डिफिकल्ट काम, व्हाट इज द Q? व्हाट इज द Q? Q लिख दो, Q क्या होगा? Q डैश Vp इक्वल टू Q डैश अपॉन R। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ याद रखना आप कि कोई एक इस तरह से रिंग है,
कोई भी रिंग है, ठीक है, और चार्ज उस पर मान लो क्यू डैश है, क्यू है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, जो भी चार्ज हो, तो उसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू आई आर, सिंपल तरीके से, ठीक है ना। अब एन आर मत कर देना, इसको ऐड करोगे जब ये एन आर होंगे, कंफ्यूजन यही होता है, के क्यू आई आर के क्यू आई, इसको एन आर कर देते हैं बच्चे, एन से एन काट और देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे लिख देते हैं एन के क्यू अपॉन एन आर, ठीक है, गलत है, एन से एन किस काट दोगे ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस रिंग के कारण जो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट इज द के क्यू आई आर। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यही एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज के लेक्चर में अपने पढ़ा केवल पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके आर डिस्टेंस पर, वो होता है के क्यू आई आर, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करेंगे रिंग का डेरिवेशन करेंगे। देखो रिंग के सेंटर पे बताया मैंने अभी, अब रिंग के एक्सिस से चालू करेंगे डेरिवेशन, ठीक है। उसी तरह से जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रिंग का किया था, फिर सेमी सर्कुलर रिंग का किया था, क्वाड का किया था, वायर्स के किए थे, डिस्क का किया था, वो सारे डेरिवेशन अब दोबारा से हमें करने। इनफाइनाइट नहीं, स्पेयर्स का किया था, ठीक है ना, इनफाइनाइट वायर का किया था, ठीक है। स्पेयर्स के जितने भी थे सारे डेरिवेशन किए थे, तो वो स्पेयर्स के पोटेंशियल में भी करने। तो इस तरह से सारे डेरिवेशन करने और उसके बाद फिर आगे बताएंगे क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।